हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडी वेल्थ। और क्रेडी वेल्थ में हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो मैंने स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया है, इसका नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड। और इस स्टॉक को मैंने पहले भी कवर किया था और उस वक्त मैंने ये बताया था कि अगर ये स्टॉक में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट अगर कंफर्म होता है तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे टारगेट्स इस स्टॉक में आने वाले टाइम के लिए मिल सकते हैं। तो अभी जो मैंने चार्ट है फिलहाल वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने सेट किया हुआ है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को सेट करने के पीछे का रीजन है क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को कि प्राइस ने कितने लंबे टाइम तक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट किया है और उसके बाद फाइनली आज, अगर हम आज के दिन की कैंडल देखें, इसने हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट जो है वो दिया है। और अगर आप यहाँ पर इस फॉर्मेशन को भी देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन है जहां से प्राइस अब ऊपर की डायरेक्शन में हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगेन मैं चार्ट को वापस से वीकली टाइम फ्रेम पर लाना चाहता हूं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से लॉन्ग साइड का व्यू रखते हुए अगर पोजीशन डेवलप करते हैं तो हमारे इनिशियल टारगेट 7,000 रुपीज तक के हो सकते हैं और हमें अपना स्टॉप लॉस जो है वो 4623 रुपीज के आसपास का रखना चाहिए। एंड सेकंड स्टॉक जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए सेलेक्ट किया है, इसका नाम है अरविंद लिमिटेड। और इसको भी मैं एक बार आपको शो करना चाहता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर कि किस तरीके से एक रेजिस्टेंस थी जिस रेजिस्टेंस का इसने ब्रेकआउट किया है। अब यहाँ पर मैं एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पर चार्ट को सेट करना चाहता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट कैंडल यहाँ पर डेवलप हुई है। इस स्टॉक में भी हम बाय साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हमारा स्टॉप लॉस 88 रुपीज के आसपास का रहेगा और हमारा पहला टारगेट 103 रुपीज का होगा। अब देखिए, सबसे बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमें ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक इस लेवल को रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे और अगर ये इस लेवल के नजदीक मिलता है, ना सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, इससे हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी बेटर हो जाएगा। तो अब यहाँ से मैंने आपको इनिशियल टारगेट 103 रुपीज का रखने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट स्विंग था स्टॉक के लिए। लेकिन अगर इन एनी केस ये 103 रुपीज के ऊपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर क्रिएट करता है तो हम 114 रुपीज तक के टारगेट के लिए स्टॉक में बैठ सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो और आज के स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज के पीछे का लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। दोनों ही केसेस में मैंने ब्रेकआउट स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है और मैं ब्रेकआउट की डायरेक्शन को ही ट्रेड कर रहा हूं। रीजन देखिए बहुत सिंपल है। ब्रेकआउट केवल और केवल उसी कंडीशन में आ सकता है जहां पर प्राइस किसी रेंज के अंदर ट्रैप्ड हो या फिर वो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा हो। सो उम्मीद करता हूं आज के स्टॉक्स को सेलेक्ट करने के पीछे का लॉजिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस सीख सकें, जो कि एक सिंपल प्रोसेस है लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट उसको कर दिया जाता है जब हम बहुत सारे फैक्टर्स को इसमें इंक्लूड कर देते हैं। मैं जो कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करता हूं उसके पीछे मैं किसी भी तरीके का कोई फंडामेंटल एनालिसिस या फिर मैं किसी तरीके का न्यूज फ्लो उसमें चेक नहीं करता हूं। जो मुझे चार्ट पर दिखाई देता है और जो मुझे चार्ट पर समझ में आता है वही चीज मैं अपनी वीडियोस में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अगेन मैं मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल में जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार आप उन वीडियोस को जरूर देखिए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड पिकिंग एनी स्टॉक फॉर अ स्विंग ट्रेड और एन इंट्राडे ट्रेड। एक बार अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तो ट्रेड करना भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा।